जी नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आने की संभावना है। आते रहते हैं आगे भी। जी तो चलिए शुरू करते हैं। GSC गुरुजी स्टडी सर्किल, गुरुजी स्टडी सर्किल का ये लोगो है। इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न की ओर आते हैं। कंप्यूटर एक कैसा मशीन है? कंप्यूटर एक कैसा मशीन है? कंप्यूटर जो है एक कैसा मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक, जो कि गणना करने वाला यंत्र जिसको बोला जाता था पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के पिता है कौन? आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है? मतलब आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसको कहा जाता है या पिता? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर में मेमोरी जो होता है CPU होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोला जाता है CPU में रहता है। जी चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CPU मतलब C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। ये भी बार बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आते रहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा को कर्सर कहते हैं। जी कर्सर, तीर के निशान का होता है ऐसा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रैम का विस्तृत रूप क्या होता है? रैम जो बोलते हैं ना, इसमें 2 GB रैम है, किसी में 4 GB रैम है, तो रैम को फुल फॉर्म होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। रोम का विस्तृत रूप क्या है? तो रोम का विस्तृत रूप है रीड ओनली मेमोरी। जी ये भी बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आते रहते हैं। ये दिया जाता है, जैसे कि दिया रहता है रोम का पूर्ण रूप बताएं, तो रीड ओनली मेमोरी। चलिए कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी पटल होता है। कुंजी पटल भी बोल सकते हैं और कीबोर्ड बोला जाता है कंप्यूटर के लिखने वाले जो कीबोर्ड होते हैं। कंप्यूटर बंद करने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बंद करने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बंद करने को शट डाउन कहते हैं। जी जैसे कि शटर को शट डाउन करते हैं ना, दुकान के दरवाजे को गेट को शट डाउन, इसी प्रकार कंप्यूटर बंद करने को भी शट डाउन बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के। कंप्यूटर चालू करने को फिर क्या कहते हैं? तो चालू करने को बूटअप कहते हैं और कंप्यूटर को सिस्टम भी बोला जाता है। जी चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के। कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है CPU, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक डब्बे का जैसा, उसको CPU बोला जाता है, वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। मॉनिटर को क्या कहते हैं? मॉनिटर को VDU कहा जाता है। VDU जी विजुअल डिवाइस। चलिए फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। जैसे कि फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, जैसे कि 12 होती है। F1 F2 F3 है, इसी प्रकार F12 तक होती है। जी चलिए अगले। बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी संख्या प्रणाली में कौन सा संख्या प्रयोग किया होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को प्रयोग किया जाता है, जो कि द्विआधारी संख्या प्रणाली होता है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 KB बराबर कितना होता है कितना, तो 1 KB बराबर 224 बाइट होता है, और 224 KB बराबर 1 MB होता है। इसी प्रकार 224 MB बराबर 1 GB होता है कंप्यूटर की भाषा में, इसी प्रकार से। जी चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जिसका बना होता है कंप्यूटर का आईसी चिप? कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है सिलिकॉन का बना होता है। जी चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये भी एक VVI क्वेश्चन है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो वैसे भी हम लोगों को जानना चाहिए आजकल डिजिटल दुनिया के दौर में। जी www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है? www मतलब W से वर्ल्ड वाइड वेब, तीनों का ये होता है फुल फॉर्म। चलिए आगे। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, जो कि बंगलौर शहर का नाम है। जी ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये भी याद रखिएगा। DOS का अर्थ क्या होता है? DOS का अर्थ क्या होता है? जी DOS का अर्थ डिस्क, D से डिस्क, O से ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो पहले लैपटॉप इस और कंप्यूटर वगैरह में आते थे, अब डॉस ये नहीं आता है, अब विंडोज करके आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। जी लैन का, ये भी परीक्षाओं में बार बार आया हुआ प्रश्न है। लैन का पूर्ण रूप, लैन का कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर के एजुकेशन में आता है। लैन मतलब लोकल, L से लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? जैसे कंप्यूटर में जो गड़बड़ी होता है या लिखावट या ऐसे में सॉफ्टवेयर में, उसको बग कहते हैं, बग। जी HTTP का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम क्या होता है? H का हाइपर, T से टेक्स्ट, दूसरा T से ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। HTML का पूरा नाम क्या होता है? ये भी दोनों VVI क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी HTML का पूर्ण रूप नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ जो होता है डेस्कटॉप कहलाता है। जी डेस्कटॉप। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PC का अर्थ क्या होता है? PC का अर्थ होता है P से पर्सनल, C से कंप्यूटर। जी PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस, M से मशीन। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी कंप्यूटर बनाने वाली एक नामी ग्रामी कंपनी है। जी चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। डॉस और विंडोज क्या है? डॉस और विंडोज। जी डॉस और विंडोज दोनों है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है उसका सिस्टम डॉस है। डॉस जो पहले चलता था ज़्यादा, अब कम है, अब विंडोज का प्रचलन ज़्यादा है। जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज आता है कंप्यूटर में चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, ये अब ज़्यादा इसका चलन है। Y2K क्या है? Y2K समस्या संबंधित किससे है और क्या है? तो Y2K मतलब ईयर 2000 कंप्यूटर से संबंधित एक प्रॉब्लम थी। जी तो कंप्यूटर से संबंधित है Y2K। जी हो गया आज के 30 क्वेश्चन। आज के एपिसोड में इतना ही बस। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।